वैसे भी गर्मियों का सीज़न है और गर्मियों में आइसक्रीम ना बने, वो भी घर में होममेड खुद बनाई जाए, और चॉकलेट वाली आइसक्रीम बच्चे बड़े सभी पसंद करते हैं। तो हम यूनिवर्सिटी गोइंग जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा ट्रीट है, एक मज़े की ट्रीट कि आप जो है वो इस तरह से जो है चॉकलेट आइसक्रीम जो है वो खुद घर में बनाएँ और खुद खाएँ, क्योंकि बाज़ार में काफ़ी महंगी मिलती है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले आपने लेना है 1 गिलास भर के दूध का गिलास ले लीजिएगा, और उसको एक बाउल में मैंने शिफ्ट किया है। उसके अंदर शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून भरकर, 1 से डेढ़ 1 एंड हाफ टेबलस्पून जो होता है वो आपने भरकर इसके अंदर शामिल करना है कोको पाउडर। अच्छा, कोको पाउडर इसके अंदर शामिल कीजिएगा, और उसके बाद आपने जो है वो कोको पाउडर को बहुत अच्छे से दूध के अंदर घोल लेना है। चम्मच का इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि आप विस्कर का इस्तेमाल करें, हैंड विस्कर का, इस तरह से, और इसको आप ईज़िली जल्दी से जब मिक्स कर सकते हैं, बीट कर सकते हैं। सो इसको पहले बहुत अच्छे से, क्योंकि ड्राई पाउडर होता है, सो आपने अच्छे से दूध के अंदर घोल लेना है। अच्छा, दूध के अंदर घोल लेने के बाद अब आपने इसके अंदर शामिल करना है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर इसके अंदर शामिल करेंगे, 2 टेबलस्पून भरकर आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं, और कॉर्नफ्लोर को भी आपने अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेना है। इसी तरह से हैंड विस्कर की मदद से आप इसको भी अच्छे से बीट कर लेंगे। सो 1 से 2 मिनट जो है वो लगेंगे, और आपका जो काम है वो आसानी से हो जाएगा। सो इसको भी मैंने 1 से 2 मिनट में अच्छे से बीट कर लिया है, और ये मिक्सचर हो चुका है रेडी। अब इसको पकाने की बारी आती है। जस्ट 2 से 3 मिनट लगेंगे, ये पक जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आपने एक पैन लेना है, उसके अंदर शामिल करना है ये मिक्सचर शामिल करेंगे, और उसके बाद इसको हल्की आंच पे पकने के लिए आप छोड़ देंगे। आंच तेज़ नहीं करनी, बिल्कुल हल्की आंच रखनी है, क्योंकि कॉर्नफ्लोर इसके अंदर ऑलरेडी एडेड है। अच्छा, चीनी शामिल नहीं करूँगी। चीनी क्यों शामिल नहीं करूँगी, इसकी रीज़न आगे चल के आपको बताऊँगी। थोड़ी सी डार्क चॉकलेट मेरे पास थी, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी, क्योंकि चॉकलेट आप बना रहे हैं चॉकलेट आइसक्रीम, तो इसके लिए जो है डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। सो इसके अंदर चॉकलेट इस्तेमाल कर दी मैंने, ब्राउन वाली भी कर सकते हैं। तो चॉकलेट घुल गई है, तकरीबन घुलने के करीब है। इसको हल्की आंच पे घुल रही हूँ, और हल्की आंच पे ही इसको कुक करना है आपने। जस्ट 3 से 4 मिनट लगेंगे, और आपकी जो है जो बिल्कुल ये दे सकते हैं बिल्कुल चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है, और जो आपका जो बैटर है वो भी थिकन हो रहा है। इसको अब आपने मज़ीद 1 से 2 मिनट कुक करना है, ताकि कच्चापन जो है कॉर्नफ्लावर का वो भी चला जाए, और अच्छे से तमाम मिक्सचर जो है पक जाए, कोई कच्ची नहीं होनी चाहिए कोई भी चीज़। तो इसको 1 से 2 मिनट कुक करेंगे। तो ये देख सकते हैं कुक होते हुए यानी 4 मिनट गुजर चुके हैं, 4 से 5 मिनट, और काफ़ी हद तक बैटर जो है वो इतना थिक हो चुका है। जब कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की हो कि पैन छोड़ने लगे, तो बस आपने इसको चूल्हे से उतार के ठंडा कर लेना है। इसको अब मैं चूल्हा बंद कर दिया, और इसको एक तरफ कर दिया। फिर आपने एक अलग से बॉल के अंदर तकरीबन आधा पैकेट क्रीम का लेना है, फ्रेश क्रीम लीजिएगा, और उस यानी आपने टेट्रा पैक वाली होती है डब्बे वाली, उसको आपने अच्छे से बीट करना है। 4 से 5 मिनट आपने अच्छे से बीट करना है, बीटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एकदम सॉफ्ट और क्रिस्टल फ्री आइसक्रीम चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपने इसको अच्छे से बीट करना है। जितना बीट करेंगे आइसक्रीम के लिए क्रीम को, उतनी अच्छी आपकी आइसक्रीम जो है क्रिस्टल फ्री बनेगी, सॉफ्ट बनेगी, और मुँह में घुल जाने वाली बनेगी। तो इसके अंदर फिर मैंने ऐड कर दिया, क्योंकि स्टार्टिंग में चीनी ऐड नहीं की थी। हाफ़ कप भर कर आपने इसके अंदर कंडेंस मिल्क का यूज़ करना है, तकरीबन हाफ़ टिन मैंने लिया है जो इसके अंदर यूज़ कर रही हूँ। सो इसके लिए फिर अगर आप जो है वो ये यूज़ करते हैं कंडेंस मिल्क, तो फिर चीनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अच्छे से दोनों चीज़ों को मैंने बीट कर लिया है। उसके बाद ये आप ये देखते हैं मिक्सचर हो चुका था ठंडा। इसे मैं 2 से 3 मिनट जो फ्रीज़र में भी रख दिया था, ताकि अच्छे से चिल्ड हो। दोनों चीज़ें चिल्ड होनी चाहिए। क्रीम भी मैंने फ्रीज़र से निकाली थी पहले रख के 5 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से चिल्ड हो, और उसके अंदर ये जो मिक्सचर है ये भी आपने ठंडा शामिल करना है। अगर गर्म करेंगे तो आपकी आइसक्रीम ख़राब हो जाएगी। दोनों चीज़ों को अच्छे से आपने जो है मिक्स करना है। क्रीम के अंदर कंडेंस मिल्क, और उसके बाद ये वाला मिक्सचर, दोनों चीज़ें डालकर फिर आपने अच्छे से इसको बीट करना है। 3 से 4 मिनट अच्छे से बीट करेंगे, ताकि जो है वो आपकी जो आइसक्रीम के अंदर शिकायत होती है कि बर्फ़ जम जाती है, और आइसक्रीम जब मुँह में घुलने वाली नहीं होती, एकदम सख्त होती है, तो ऐसी नहीं होगी। फिर कोई सा भी मोल्ड ले लें, या इस तरह से आप कोई बर्तन ले लें, इसके अंदर आपने इसको डाल देना सारे के सारे मिक्सचर को, 1 से 2 बार टैप करेंगे ताकि बबल फ्री बने। फिर उसके बाद जी अब आपने इसको सेट होने के लिए 6 घंटे के लिए छोड़ देना है फ्रीज़र के अंदर। 6 घंटे के बाद ये परफेक्टली जम चुकी थी, और ये दे सकते हैं गर्मी इतनी ज़्यादा है कि एकदम ये मेल्ट हो रही है। सो आपने ये दे सकते हैं, इसको ईज़िली आप स्कूप से निकाल सकते हैं, और ये दे सकते हैं बिल्कुल इसके अंदर कोई बर्फ़ का आपको नज़र नहीं आ रहा कि कहीं एलिमेंट की बर्फ़ इसके अंदर जम चुकी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल एकदम आप स्कूप ऐसे ही निकाल रहे हैं जैसे कोई बाज़ार से लेकर आते हैं। तो इसके ऊपर मैंने लास्ट में डाल दी थी थोड़ी सी चॉकलेट सिरप। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी होगी डन। अगर तो रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा गाइस। अभी मैं आपको खा के दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं गर्मी इतनी ज़्यादा है कि एकदम ये देख सकते हैं पिघल रही है। सो देख सकते हैं बिल्कुल एकदम जो आप कहते हैं ना जमी हुई बर्फ़ की तरह होती है, वैसी नहीं होगी। बहुत मज़ेदार, बहुत ही यम्मी। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और लाइक शेयर और बनाने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।